इस बीच विनोद कुमार बिन्नी के आरोपों पर योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, सुनिए। बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रैन बसेरों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए भी हुई कि पार्टी के भीतर जो तमाम फोरम उपलब्ध हैं अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की समितियां, पार्टी के तमाम कैंडिडेट से बातचीत, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से सब बातचीत, उन तमाम फोरम का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने सीधा मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जैसा कि आप जानते हैं, परसों 14 तारीख शाम को एक मीटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए और तमाम अन्य कैंडिडेट उपस्थित थे, जहां दिल्ली सरकार के कार्रवाई के बारे में सामान्य चर्चा हुई, जो सुझाव थे से मांगे गए। बिन्नी भाई ने वहां एक भी ये सवाल नहीं उठाया। 14 तारीख को पार्टी के तमाम साथियों से उनकी लंबी चर्चा हुई दिन भर, तब भी उन्होंने एक भी ये मुद्दा नहीं उठाया जो उन्होंने आज प्रेस के सामने उठाया है। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं, हाथ में कागज थे। और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। सरकार के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया थी, उस पर भी सवाल उठाया। ये सुनकर भी दुख हुआ, चूंकि बिन्नी भाई तो स्वयं उस चयन प्रक्रिया के हर कदम पर अंग थे। बिन्नी भाई दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे और उसके बाद जो डीसीजी ग्रुप था, जहां सारे उम्मीदवारों का नाम आ रहा था, वहां पर भी दिल्ली इलेक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो था, जिसमें दिल्ली के कैंपेन के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में तमाम चर्चा होती थी, तमाम निर्णय होते थे। उस प्रत्येक निर्णय की हर मीटिंग